लेकिन ये लोकतंत्र नहीं, ये तो गोली तंत्र में, गाली तंत्र में, कील तंत्र में विश्वास करने वाली सरकार है। कल तक तो जेएनयू के छात्र आतंकवादी थे, फिर आपने कहा कि डीयू के छात्र, फिर आपने कहा बीएचयू के छात्र, फिर आईआईटी के छात्र, फिर एचसीयू के छात्र, सारे मुसलमान, आप सारे सिख, आप तो कह रहे हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भी आतंकवादी हो गए, सारे किसान आतंकवादी। हमें भी तो देश में अकेले जो संघ परिवार के लोग हैं जो नफरत और हिंसा करते हैं, अकेले वही लोग अपने आप को देश प्रेमी का खिताब देंगे और बाकी पूरा देश को देश विरोधी बता देंगे। आज एक मार्च निकाला जा रहा है मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ, जिसमें दिल्ली के लोग शामिल हैं। कविता कृष्णन जी मेरे साथ मौजूद हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने में नहीं अड़ी हुई है सरकार। क्या लग रहा है, क्या होगा? बीच का रास्ता कुछ आपको दिख रहा है? बीच का रास्ता कुछ भी नहीं है। सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो तीनों कानून वापस करें, जैसे किसी सरकार को करना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारों को लोगों की बात माननी चाहिए, लोगों का तंत्र है ना। लेकिन ये लोकतंत्र नहीं, ये तो गोली तंत्र में, गाली तंत्र में, कील तंत्र में विश्वास करने वाली सरकार है। तो क्या करें? इसीलिए अगर वो नहीं मानती है किसानों की बात, तो एक तरह से उसके पास वही बचेगा कि वो इस तरह से फौज खड़ा करके किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में जो कृषि प्रधान देश है, जिसमें हर नागरिक, यहाँ तक कि जो शहरों में रहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं खेतों किसानों से कोई रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ा है। उसमें अगर आपने किसानों को दुश्मन बनाया, किसानों के खिलाफ आपने युद्ध छेड़ा, किसानों की हत्याएं की, तो सरकार जो है वो अपने ही ये सोच रही है कि आंदोलन के इसमें कील ठोक रही है। दरअसल वो अपने ही ताबूत में कील ठोक रही है ये सरकार। मैम, जिस तरीके से जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन जगहों को किले में तब्दील कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, तो सरकार अगर ये सारी मुस्तैदी चीन और पाकिस्तान से लड़ने में दिखाती, आपको नहीं लगता कि अरुणाचल प्रदेश में गाँव नहीं बनते आज? बिल्कुल, वो सब तो पूरा देश ही देख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बात जो है वो सिर्फ चीन पाकिस्तान का नहीं है। हम तो ये भी देखते हैं ना कि भाई आप, ये सरकार अगर चाहती, इतना कुछ आप 1-2 दिन में बना दे रहे हैं। आप स्कूलें क्यों नहीं बना देते? आप अस्पताल क्यों नहीं बना देते? भाई जितनी तेज़ी से आप वहाँ पर बैरिकेड खड़ा कर दे रहे हो, क्या क्या खड़ा कर दे रहे हो, तो आप इसकी जगह पे जो ज़रूरतें हैं लोगों के, गरीबों के, उन चीज़ों को बनाने में इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाते? ये बात तो सारे लोग देख रहे हैं ना। संसद में भी लगातार जो है मामला उठ रहा है। गुलाम नबी आज़ाद लगातार कह रहे हैं कि कानूनों को वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकारों का जो रुख है वो किसानों की तरफ 2 तरीके का है। एक तरफ तो आतंकवादी बोलती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। फिर मसले का हल कैसे? देखिए, वही बात है ना कि वो ये सच्चाई किसान देख रहे हैं। तो फ़ोन कॉल की दूरी क्या है? किसानों से आप फ़ोन कॉल करिए ना, आप कह दीजिए आप वापस ले लीजिए कानून, तब तुरंत ये सब हट जाएगा, किसान लौट जाएंगे। बहुत सरल मामला है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ थोपे रहिए और फिर कहिए कि फ़ोन कॉल करिए, बात करिए और इसी कानून पे बात होगी। कृषि किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि तीनों कानून वापस करिए। हमें और किसी चीज़ पे बात नहीं करनी कि इन्हीं तीनों कानून में क्या वो है, मीन मेक निकालना है, ये काम उन्हें नहीं करना है। तो वो सरकार जानती है उनको क्या करना चाहिए। अगर आप सचमुच में, और आप किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, कल तक तो जेएनयू के छात्र आतंकवादी थे, फिर आपने कहा कि डीयू के छात्र, फिर आपने कहा बीएचयू के छात्र, फिर आईआईटी के छात्र, फिर एचसीयू के छात्र, सारे मुसलमान, आप सारे सिख, आप तो कह रहे हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भी आतंकवादी हो गए, सारे किसान आतंकवादी। हमें भी तो देश में अकेले जो संघ परिवार के लोग हैं जो नफरत और हिंसा करते हैं, अकेले वही लोग अपने आप को देश प्रेमी का खिताब देंगे और बाकी पूरा देश को देश विरोधी बता देंगे। ऐसे नहीं होता है, ये नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि जो ये आंदोलन है, उस आंदोलन के जरिए सरकार सिख बनाम हिंदू करना चाहती है? नहीं, करने की कोशिश करिए, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा ना। करने की कोशिश करिए, लेकिन ये सफल नहीं हो रहा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसान किसान है, किसान के रूप में सोच रहा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में सोच नहीं रहा है। बिल्कुल मैं अब पीछे, वही मैं कह रही हूँ, उसके पास या तो पीछे हटने का तरीका है, नहीं तो वो युद्ध छेड़ने का तरीका है। अगर वो युद्ध छेड़ती है तो मैं मानती हूँ कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि होगी, क्योंकि कोई सरकार ऐसी पागल नहीं है अभी तक जो किसानों के खिलाफ गोली चलाए, किसानों के साथ में युद्ध छेड़े। तो कविता कृष्णन जी को आप मेरे साथ इस वक्त सुन रहे थे। जिस तरीके से सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को आतंकवादी, खालिस्तानी घोषित कर
देती है, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि आज उनको कर रही है जो अपना हक मांग रहे हैं, कल आप या मैं होंगे। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि सरकारों को कैसे जगाया जाए और सरकारों तक अपनी बातें कैसे पहुंचाया जाए। लोकतंत्र में ये मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।